एपिसोड 1 ऑफ स्टिल शाइनिंग जुलाई 2014 से स्टार्ट होता है। स्टोरी शुरू होती है जब यून ते सियो सोल के एक स्टडी सेंटर से बाहर निकलता है और इसके चेहरे पर एक ऐसी जिम्मेदारी का बोझ नजर आता है जो उसकी उम्र से काफी ज्यादा लगता है। थोड़ी दूर पर उसकी आंट उसके छोटे भाई हुई सियो को ट्रेन स्टेशन पर ड्रॉप कर रही होती है। हुई सियो की टांग फ्रैक्चर है, इसलिए चलना उसके लिए मुश्किल है। कुछ देर बाद दोनों भाई ट्रेन पकड़कर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के गांव की तरफ निकल पड़ते हैं, जो सिटी की भागदौड़ से काफी दूर एक शांत जगह पर है। क्योंकि हुई सियो की टांग अभी ठीक नहीं हुई, इसलिए सफर के दौरान जब भी चलना मुश्किल होता है, तेसियो उसे अपनी पीठ पर उठाकर ले जाता है। इतनी मेहनत के बावजूद वो कभी कंप्लेन नहीं करता। उसके हर छोटे एक्शन से उसकी भाई के लिए केयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी साफ नजर आती है। जब वो लोग फाइनली गांव पहुंचते हैं, हुई सियो अपने ग्रैंडफादर चैंगसिक से कहता है कि वो तेसियो को लोकल स्कूल ड्रॉप कर दे ताकि वो अपनी ट्रांसफर की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर सके। स्कूल पहुंचकर तेसियो टीचर को पोलाइटली अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। उनके पेरेंट्स के डेथ के बाद दोनों भाई सोल शिफ्ट हो गए थे और अपनी आंट के साथ रहने लगे थे, जहां उन्होंने एक नए स्कूल में एडमिशन भी लिया। लेकिन हुई सियो के साथ वहां सब कुछ ठीक नहीं रहा। उसे स्कूल में बुली किया गया और उस एक्सपीरियंस ने उसे काफी हर्ट किया। इसी वजह से दोनों भाई डिसाइड करते हैं कि ग्रेजुएशन तक वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ गांव में ही रहेंगे। टीचर तेसियो का एकेडमिक रिकॉर्ड देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है। उसके स्ट्रॉन्ग ग्रेड्स और डिसिप्लिन्ड एटीट्यूड देखकर वो उसे इनकरेज करता है कि समर ब्रेक के दौरान पीएसएटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करे। टीचर उसे ये भी बताता है कि लाइब्रेरी के पास एक डोनेशन बॉक्स है जहां से वो स्कूल यूनिफॉर्म्स ले सकता है। लाइब्रेरी का जिक्र करते हुए टीचर एक और स्टूडेंट का नाम भी लेता है, मू इन आ, जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए अक्सर लाइब्रेरी में अकेली स्टडी करती है। बाद में जब तेसियो गांव की छोटी सी लाइब्रेरी में एंटर करता है तो वो देखता है कि उन आ एक टेबल पर बैठी हुई पूरी कंसंट्रेशन के साथ स्टडी कर रही है। वो उसे नोटिस करता है लेकिन उसके पास जाकर डिस्टर्ब नहीं करता। डोनेशन बॉक्स से यूनिफॉर्म्स लेने के बाद वो क्वाइटली लाइब्रेरी से निकलकर घर वापस चला जाता है। घर पहुंचने पर उसके ग्रैंडफादर चैंगसिक उससे बताते हैं कि जो स्टडी टेबल उन्होंने तेसियो के लिए ऑर्डर किया था उसकी डिलीवरी डिले हो गई है। इस वजह से घर में पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हैं। अगले दिन तेसियो डिसाइड करता है कि वो लाइब्रेरी में स्टडी करेगा ताकि फोकस बना रहे। इसी डिसीजन की वजह से उसकी उन आ से दोबारा मुलाकात होती है। जहां तेसियो का नेचर क्वाइट और रिजर्व्ड है, वहीं उन आ बिल्कुल ऑपोजिट है। वो एनर्जेटिक, लाउड और बहुत ज्यादा टॉकेटिव है। उसकी लाउड वॉइस और कांस्टेंट बातें तेसियो को थोड़ी इरिटेट करती हैं, लेकिन वो अपनी थॉट्स अंदर ही रखता है और कुछ बोलता नहीं। लंच ब्रेक के दौरान उन आ कैजुअली उसे ब्रेक रूम में रामेन खाने के लिए इनवाइट करती है। जब वो दोनों साथ बैठकर रामेन खाते हैं, ऊना लगातार बातें करती रहती है, रैंडम स्टोरीज और थॉट्स शेयर करती रहती है, जबकि तेसियो ज्यादातर चुप रहता है। दोनों की पर्सनालिटीज काफी डिफरेंट है, फिर भी उनकी कॉन्वर्सेशन में एक अजीब सा नेचुरल फ्लो फील होता है। शाम को जब लाइब्रेरी बंद करने का टाइम होता है, ऊना डोर लॉक करती है। तब तेसियो उससे कहता है कि शायद कल से वो घर पर ही स्टडी करेगा। जब यूना अपनी बाइसिकल पर वापस जा रही होती है और ताइसेओ बस स्टेशन की तरफ चल रहा होता है, तब वो एक इंटरेस्टिंग सीन नोटिस करता है। यूना रोड के पास रुककर चमकते हुए फायरफ्लाइज पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। ये देखकर ताइसेओ को अचानक एक पुरानी मेमोरी याद आ जाती है। उसे याद आता है कि सालों पहले वो अपने पेरेंट्स के साथ इसी गांव आया था। उस रात हुई सेओ और छोटी यूना साथ मिलकर फायरफ्लाइज पकड़ रहे थे और खुशी से हंस रहे थे, जबकि ताइसेओ अपने पेरेंट्स के साथ घर की तरफ चल रहा था। अगली सुबह ताइसेओ लाइब्रेरी के बाहर खड़ा होकर यूना का वेट करता है ताकि वो डोर अनलॉक करे। कैजुअल बात करते हुए ताइसेओ सजेस्ट करता है कि शायद की कहीं हाइड कर देनी चाहिए ताकि अगर कभी यूना लेट हो जाए तो वो खुद अंदर जा सके। लेकिन यूना तुरंत मना कर देती है। वो कहती है कि लाइब्रेरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है और वो की लूज होने का रिस्क नहीं ले सकती। तेज गर्मी और अनकंफर्टेबल वेदर के बावजूद दोनों रोज लाइब्रेरी में साथ स्टडी करते रहते हैं। एक शाम जब वो लाइब्रेरी से निकल रहे होते हैं, ताइसेओ कैजुअली मेंशन करता है कि वो आज बाइसिकल इसलिए लाया है ताकि वो दोनों साथ राइड करके घर जा सके। लेकिन यूना बताती है कि वो उस दिन बस से आई थी। फिर भी पता नहीं कैसे दोनों बाइसिकल्स पर आ जाते हैं और थोड़ी देर में एक फ्रेंडली रेस स्टार्ट हो जाती है। रेस में ताइसेओ जल्दी लीड ले लेता है और टेक्निकली जीत जाता है।
लेकिन जब वो यूना के फेस पर डिसअपॉइंटमेंट देखता है तो वो थोड़ा स्लो हो जाता है और उसे आगे निकलने देता है ताकि वो फिनिश लाइन पहले क्रॉस करे। यूना खुश हो जाती है और ताई से वो प्रिटेंड करता है कि उसने कुछ नोटिस नहीं किया। अगले कुछ हफ्तों में दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। जो शुरू में सिर्फ स्टडी सेशंस थे, वो धीरे धीरे एक गहरी कनेक्शन में बदलने लगते हैं। दोनों को खुद भी पता नहीं चलता और उनके बीच फीलिंग्स डेवलप होने लगती हैं। एक शाम यूना जब घर वापस आती है तो देखती है कि उसके फादर मो सेओन ग्यू कुछ इंटरनेशनल गेस्ट्स को होस्ट कर रहे हैं। उनकी पार्टनर पाक सो ह्योन भी वहाँ गेस्ट्स को एंटरटेन करने में बिजी होती हैं। बाद में जब गेस्ट्स चले जाते हैं, सेओन ग्यू खुद अपनी बेटी के लिए डिनर कुक करता है। डिनर करते वक्त यूना थोड़ा गुस्सा होकर उससे डांटती है क्योंकि उसने ज़्यादा अल्कोहल पी ली थी। वो सोह्योन के बारे में भी पूछती है कि वो इतनी जल्दी क्यों चली गई। सेओन ग्यू कैजुअली कहता है कि सोह्योन गेस्ट्स को एंटरटेन करने में बिजी थी। यूना उस एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट कर लेती है और अपना खाना फिनिश करती है। अगली सुबह तेज बारिश की आवाज़ से यूना की आंख खुल जाती है। वो अपने फादर के लिए हैंगओवर ड्रिंक बनाती है। तभी उसे अचानक याद आता है कि ताई सेओ लाइब्रेरी में उसका वेट कर रहा होगा। वो जल्दी से घर से निकलकर बाइसिकल पर बस स्टॉप तक जाती है ताकि ताई सेओ को लाइब्रेरी की की दे सके। इतनी जल्दी में वो अपनी एक स्लीपर पीछे ही छोड़ देती है। ताई सेओ उस मिसिंग स्लीपर को नोटिस करता है, लेकिन की ले लेता है और प्रॉमिस करता है कि वो उसका वेट करेगा। लाइब्रेरी पहुंचकर तेस्यू फ्रिज में कुछ ड्रिंक्स रख देता है ताकि बाद में दोनों साथ में पी सकें। जब ऊना फाइनली लाइब्रेरी पहुंचती है तो वो थोड़ी सांस फूली हुई होती है। वो एडमिट करती है कि सुबह उसे अपने फादर की वजह से थोड़ी टेंशन हो रही थी। वो तेस्यू से कहती है कि जब भी वो उसे देखती है तो उसे थोड़ा काम फील होता है। उसे रीअश्योर करने के लिए तेस्यू बस उसके सामने बैठकर साइलेंटली स्टडी करने लगता है। बाद में ओना सोह्योन का मैसेज करती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि सोह्योन उसके फादर से मिलने नहीं आएगी तो वो अपसेट हो जाती है। वो सडनली लाइब्रेरी छोड़कर घर की तरफ भाग जाती है और तेस्यू वहाँ अकेला रह जाता है। फोकस ना कर पाने की वजह से तेस्यू डिसाइड करता है कि वो ऊना के घर जाकर उसे चेक करे, लेकिन रास्ते में उसकी ग्रैंडमदर वासून उसे देख लेती हैं और उसे अपनी फ्रेंड के साथ लंच करने के लिए बुला लेती हैं। उस रात तेस्यू सोचते हुए सो जाता है कि क्या ऊना कल लाइब्रेरी वापस आएगी। अगली सुबह जब वो लाइब्रेरी का डोर अनलॉक करता है तो थोड़ी देर बाद उसे बाहर से फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनाई देती है। जब उसे पता चलता है कि वो ऊना है तो उसके फेस पर रिलीफ साफ नजर आता है। स्टडी करते वक्त ऊना को तेस्यू के बैग में कुछ नेम टैग्स मिलते हैं जो सोल की लड़कियों के हैं। तेस्यू एम्बैरेस्ड हो जाता है और एक्सप्लेन करता है कि उसे नहीं पता था कि उन लड़कियों ने फेयरवेल गिफ्ट्स के तौर पर वो उसके बैग में डाल दिए थे। लेकिन ऊना मजाक में प्रिटेंड करती है कि वो उसकी बात पर बिलीव नहीं करती। लंच के दौरान तेस्यू पूछता है कि वो कल इतनी जल्दी क्यों चली गई थी। ऊना उसे एक पर्सनल बात बताती है। उसके फादर एंजाइटी और डिप्रेशन से सफ़र करते हैं और एक बार उन्होंने अपनी लाइफ ख़त्म करने की भी कोशिश की थी। इसी वजह से जब भी वो अकेला होता है तो ऊना को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। वो ये भी बताती है कि जब से उन्होंने किसी को डेट करना स्टार्ट किया है तब से वो थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं। बाद में दोनों अपने फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। तेस्यू कहता है कि वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है जो घर से काफ़ी दूर हो। उसका मानना है कि थोड़ा डिस्टेंस होने से वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स और भाई को सपोर्ट कर पाएगा बिना इमोशनल प्रेशर के। ऊना रियलाइज़ करती है कि वो सोल जाने के बजाय अपने फादर के पास रहना चाहेगी ताकि अगर कुछ हो जाए तो वो उनके साथ हो। पिछले 1 महीने की स्टडी याद करते हुए तेसो क्वाइटली एडमिट करता है कि उसे बहुत मेहनत करनी होगी क्योंकि पेरेंट्स के डेथ के बाद उसे ही फैमिली का ब्रेड विनर बनना है। योना बताती है कि उसे ड्राइंग बहुत पसंद है और वो फ्यूचर में आर्ट से रिलेटेड कुछ करना चाहती है। तेसो उसे एनकरेज करता है और कहता है कि उसका फ्यूचर ब्राइट है। फिर एक ऑकवर्ड मोमेंट में योना गलती से कह देती है कि वो तेसो को लाइक करती है। दोनों तुरंत ऑकवर्ड हो जाते हैं। उस रात वो बाइसिकल्स पर घर वापस जाते हैं और अगले दिन स्कूल स्टार्ट होने के लिए मेंटली प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग टीचर तेसो से कहता है कि वो एक इलेक्टिव सब्जेक्ट की स्टडी लाइब्रेरी में कंटिन्यू करे क्योंकि स्कूल में वो सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। महीने गुजरते जाते हैं और दोनों अपनी स्टडीज़ पर फोकस करते रहते हैं। एक दिन तेसो हुईसो को हॉस्पिटल ले जाता है ताकि उसका कास्ट रिमूव हो सके।
हुईसो सीक्रेटली वरी करता है कि शायद वो कभी नॉर्मल चल नहीं पाएगा, लेकिन वो अपने ग्रैंडफादर को ये बात नहीं बताता। इसी दौरान तेसो को कभी-कभी हियरिंग प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं, लेकिन वो इनिशियली उन्हें इग्नोर करता है। लगभग 1 महीने बाद यूना और तेसो की अनएक्सपेक्टेड मुलाकात सोल जाते वक्त होती है। यूना एक्साइटेड होकर कहती है कि वो दोनों सिटी में थोड़ा टाइम स्पेंड करें, लेकिन तेसो मना कर देता है और कहता है कि उसके पास अर्जेंट काम है। वो एक्चुअली हंगुक यूनिवर्सिटी के एडमिशन सेमिनार में अटेंड करने जाता है। दूसरी तरफ यूना सोहियन के अपार्टमेंट में उससे मिलने जाती है। वहां पहुंचकर वो शॉक हो जाती है क्योंकि सोहियन एक दूसरे आदमी के साथ होती है। यूना समझ लेती है कि वो उसके फादर को चीट कर रही है और उससे कन्फ्रंट करती है, लेकिन सोहियन कामली एक्सप्लेन करती है कि वो ऑफिशियली स्योनियो को डेट नहीं कर रही। एक्चुअली यूना के फादर ही उनके रिलेशनशिप को डिफाइन नहीं करना चाहते। कंफ्यूज्ड और अपसेट होकर यूना वहां से चली जाती है और ट्रेन स्टेशन वापस आ जाती है। सोल में ही तेसो एक पुराने फ्रेंड से मिलता है जो उसे अपने फादर के स्टडी सेंटर में ट्यूटरिंग जॉब ऑफर करता है, जो फरवरी से स्टार्ट होगी, यूनिवर्सिटी शुरू होने से पहले। बाद में तेसो डॉक्टर के पास जाता है और अपनी हियरिंग प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है। डॉक्टर कहता है कि ये स्ट्रेस की वजह से हो सकता है और कभी-कभी ही होगा। डॉक्टर के सामने तेसो अपने पेरेंट्स के कार एक्सीडेंट के बारे में भी बात करता है, जो उस वक्त हुआ था जब वो हुईसो के साथ शॉपिंग के लिए गए थे। इसी एक्सीडेंट में हुईसो की टांग इंजर्ड हुई थी। तेसो एडमिट करता है कि उस एक्सीडेंट के बाद ही उसे हियरिंग इश्यूज होने लगे। लोनली फील करते हुए तेसो यूना को कॉल करता है, लेकिन यूना अभी भी उससे नाराज होती है क्योंकि वो सिटी में उसे रूड तरीके से अवॉइड कर रहा था। फोन पर बात करते करते वो रो पड़ती है। जब तेसो को रियलाइज होता है कि उसने उसे हर्ट किया है, वो तुरंत ट्रेन स्टेशन की तरफ भागता है जहां यूना वेट कर रही होती है। वो उसे हान रिवर के पास खड़ी हुई पाता है। कुछ देर चुप रहने के बाद दोनों साथ ट्रेन में बैठकर घर वापस जाने लगते हैं। ट्रेन के सफर के दौरान वो फाइनली अपने दिल की बात ऑनेस्टली शेयर करते हैं। दोनों एडमिट करते हैं कि एक दूसरे के साथ होने से उन्हें सुकून मिलता है और उनकी वरीज कम हो जाती हैं। यूना सॉफ्टली कहती है कि उन्हें हमेशा साथ रहना चाहिए और इस बार तेसो बिना हेजिटेट किए अग्री कर लेता है। जब ट्रेन रात के अंधेरे में आगे बढ़ रही होती है, तेसो धीरे से यूना का हाथ पकड़ लेता है और उसी क्वाइट मोमेंट में दोनों ऑफिशियली एक रिलेशनशिप स्टार्ट कर देते हैं। एपिसोड 1 ऑफ स्टिल शाइनिंग जुलाई 2014 से स्टार्ट होता है। स्टोरी शुरू होती है जब यूनते सीओ सोल के एक स्टडी सेंटर से बाहर निकलता है और इसके चेहरे पर एक ऐसी जिम्मेदारी का बोझ नजर आता है जो उसकी उम्र से काफी ज्यादा लगता है। थोड़ी दूर पर उसकी आंट उसके छोटे भाई हुई सीओ को ट्रेन स्टेशन पर ड्रॉप कर रही होती है। हुई सीओ की टांग फ्रैक्चर है, इसलिए चलना उसके लिए मुश्किल है। कुछ देर बाद दोनों भाई ट्रेन पकड़कर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के गांव की तरफ निकल पड़ते हैं, जो सिटी की भागदौड़ से काफी दूर एक शांत जगह पर है। क्योंकि हुई सीओ की टांग अभी ठीक नहीं हुई, इसलिए सफर के दौरान जब भी चलना मुश्किल होता है, तेसियो उसे अपनी पीठ पर उठाकर ले जाता है। इतनी मेहनत के बावजूद वो कभी कंप्लेन नहीं करता। उसके हर छोटे एक्शन से उसकी भाई के लिए केयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी साफ नजर आती है। जब वो लोग फाइनली गांव पहुंचते हैं, हुई सीओ अपने ग्रैंडफादर चैंगसिक से कहता है कि वो तेसियो को लोकल स्कूल ड्रॉप कर दे ताकि वो अपनी ट्रांसफर की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर सके। स्कूल पहुंचकर तेसियो टीचर को पोलाइटली अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। उनके पेरेंट्स के डेथ के बाद दोनों भाई सोल शिफ्ट हो गए थे और अपनी आंट के साथ रहने लगे थे, जहां उन्होंने एक नए स्कूल में एडमिशन भी लिया। लेकिन हुई सीओ के साथ वहां सब कुछ ठीक नहीं रहा। उसे स्कूल में बुली किया गया और उस एक्सपीरियंस ने उसे काफी हर्ट किया। इसी वजह से दोनों भाई डिसाइड करते हैं कि ग्रेजुएशन तक वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ गांव में ही रहेंगे। टीचर तेसियो का एकेडमिक रिकॉर्ड देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है। उसके स्ट्रॉन्ग ग्रेड्स और डिसिप्लिन्ड एटीट्यूड देखकर वो उसे इनकरेज करता है कि समर ब्रेक के दौरान पीएसएटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करे। टीचर उसे ये भी बताता है कि लाइब्रेरी के पास एक डोनेशन बॉक्स है जहां से वो स्कूल यूनिफॉर्म्स ले सकता है। लाइब्रेरी का जिक्र करते हुए टीचर एक और स्टूडेंट का नाम भी लेता है, मू इन आ, जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए अक्सर लाइब्रेरी में अकेली स्टडी करती है। बाद में जब तेसियो गांव की छोटी सी लाइब्रेरी में एंटर करता है तो वो देखता है कि उन आ एक टेबल पर बैठी हुई पूरी कंसंट्रेशन के साथ स्टडी कर रही है। वो उसे नोटिस करता है लेकिन उसके पास जाकर डिस्टर्ब नहीं करता। डोनेशन बॉक्स से यूनिफॉर्म्स लेने के बाद वो क्वाइटली लाइब्रेरी से निकलकर घर वापस चला जाता है।
घर पहुंचने पर उसके ग्रैंडफादर चैंगसिक उससे बताते हैं कि जो स्टडी टेबल उन्होंने तेसियो के लिए ऑर्डर किया था उसकी डिलीवरी डिले हो गई है। इस वजह से घर में पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हैं। अगले दिन तेसियो डिसाइड करता है कि वो लाइब्रेरी में स्टडी करेगा ताकि फोकस बना रहे। इसी डिसीजन की वजह से उसकी उन आ से दोबारा मुलाकात होती है। जहाँ तेसियो का नेचर क्वाइट और रिजर्व्ड है, वहीं उन आप बिल्कुल ऑपोजिट है। वो एनर्जेटिक, लाउड और बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है। उसकी लाउड वॉइस और कांस्टेंट बातें तेसियो को थोड़ी इरिटेट करती हैं, लेकिन वो अपनी थॉट्स अंदर ही रखता है और कुछ बोलता नहीं। लंच ब्रेक के दौरान उन आ कैजुअली उसे ब्रेक रूम में रामेन खाने के लिए इन्वाइट करती है। जब वो दोनों साथ बैठकर रामेन खाते हैं, ऊना लगातार बातें करती रहती है, रैंडम स्टोरीज और थॉट्स शेयर करती रहती है, जबकि तेसियो ज़्यादातर चुप रहता है। दोनों की पर्सनालिटीज काफ़ी डिफरेंट है, फिर भी उनकी कॉन्वर्सेशन में एक अजीब सा नेचुरल फ्लो फील होता है। शाम को जब लाइब्रेरी बंद करने का टाइम होता है, ऊना डोर लॉक करती है। तब तेसियो उससे कहता है कि शायद कल से वो घर पर ही स्टडी करेगा। जब यूना अपनी बाइसिकल पर वापस जा रही होती है और ताएसेओ बस स्टेशन की तरफ चल रहा होता है, तब वो एक इंटरेस्टिंग सीन नोटिस करता है। यूना रोड के पास रुककर चमकते हुए फायरफ्लाइज पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। ये देखकर ताएसेओ को अचानक एक पुरानी मेमोरी याद आ जाती है। उसे याद आता है कि सालों पहले वो अपने पेरेंट्स के साथ इसी गांव आया था। उस रात हुई सेओ और छोटी यूना साथ मिलकर फायरफ्लाइज पकड़ रहे थे और खुशी से हंस रहे थे, जबकि ताएसेओ अपने पेरेंट्स के साथ घर की तरफ चल रहा था। अगली सुबह ताएसेओ लाइब्रेरी के बाहर खड़ा होकर यूना का वेट करता है ताकि वो डोर अनलॉक करे। कैजुअल बात करते हुए ताएसेओ सजेस्ट करता है कि शायद की कहीं हाइड कर देनी चाहिए ताकि अगर कभी यूना लेट हो जाए तो वो खुद अंदर जा सके, लेकिन यूना तुरंत मना कर देती है। वो कहती है कि लाइब्रेरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है और वो की लूज होने का रिस्क नहीं ले सकती। तेज गर्मी और अनकंफर्टेबल वेदर के बावजूद दोनों रोज लाइब्रेरी में साथ स्टडी करते रहते हैं। एक शाम जब वो लाइब्रेरी से निकल रहे होते हैं, ताएसेओ कैजुअली मेंशन करता है कि वो आज बाइसिकल इसलिए लाया है ताकि वो दोनों साथ राइड करके घर जा सके, लेकिन यूना बताती है कि वो उस दिन बस से आई थी। फिर भी पता नहीं कैसे दोनों बाइसिकल्स पर आ जाते हैं और थोड़ी देर में एक फ्रेंडली रेस स्टार्ट हो जाती है। रेस में ताएसेओ जल्दी लीड ले लेता है और टेक्निकली जीत जाता है, लेकिन जब वो यूना के फेस पर डिसअपॉइंटमेंट देखता है तो वो थोड़ा स्लो हो जाता है और उसे आगे निकलने देता है ताकि वो फिनिश लाइन पहले क्रॉस करे। यूना खुश हो जाती है और ताएसेओ प्रिटेंड करता है कि उसने कुछ नोटिस नहीं किया। अगले कुछ हफ्तों में दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। जो शुरू में सिर्फ स्टडी सेशंस थे, वो धीरे धीरे एक गहरी कनेक्शन में बदलने लगते हैं। दोनों को खुद भी पता नहीं चलता और उनके बीच फीलिंग्स डेवलप होने लगती हैं। एक शाम यूना जब घर वापस आती है तो देखती है कि उसके फादर मो सेओन ग्यू कुछ इंटरनेशनल गेस्ट्स को होस्ट कर रहे हैं। उनकी पार्टनर पाक सो ह्योन भी वहां गेस्ट्स को एंटरटेन करने में बिजी होती हैं। बाद में जब गेस्ट्स चले जाते हैं, सेओन ग्यू खुद अपनी बेटी के लिए डिनर कुक करता है। डिनर करते वक्त यूना थोड़ा गुस्सा होकर उससे डांटती है क्योंकि उसने ज़्यादा अल्कोहल पी ली थी। वो सोह्योन के बारे में भी पूछती है कि वो इतनी जल्दी क्यों चली गई। सेओन ग्यू कैजुअली कहता है कि सोह्योन गेस्ट्स को एंटरटेन करने में बिजी थी। यूना उस एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट कर लेती है और अपना खाना फिनिश करती है। अगली सुबह तेज बारिश की आवाज़ से यूना की आंख खुल जाती है। वो अपने फादर के लिए हैंगओवर ड्रिंक बनाती है। तभी उसे अचानक याद आता है कि ताएसेओ लाइब्रेरी में उसका वेट कर रहा होगा। वो जल्दी से घर से निकलकर बाइसिकल पर बस स्टॉप तक जाती है ताकि ताएसेओ को लाइब्रेरी की की दे सके। इतनी जल्दी में वो अपनी एक स्लीपर पीछे ही छोड़ देती है। ताएसेओ उस मिसिंग स्लीपर को नोटिस करता है, लेकिन की ले लेता है और प्रॉमिस करता है कि वो उसका वेट करेगा। लाइब्रेरी पहुंचकर तेसियो फ्रिज में कुछ ड्रिंक्स रख देता है ताकि बाद में दोनों साथ में पी सकें। जब ऊना फाइनली लाइब्रेरी पहुंचती है तो वो थोड़ी सांस फूली हुई होती है। वो एडमिट करती है कि सुबह उसे अपने फादर की वजह से थोड़ी टेंशन हो रही थी। वो तेसियो से कहती है कि जब भी वो उसे देखती है तो उसे थोड़ा काम फील होता है। उसे रीअश्योर करने के लिए तेसियो बस उसके सामने बैठकर साइलेंटली स्टडी करने लगता है। बाद में ओना सोह्योन का मैसेज करती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि सोह्योन उसके फादर से मिलने नहीं आएगी तो वो अपसेट हो जाती है। वो सडनली लाइब्रेरी छोड़कर घर की तरफ भाग जाती है और तेसियो वहां अकेला रह जाता है।
फोकस ना कर पाने की वजह से तेस्यू डिसाइड करता है कि वो ऊना के घर जाकर उसे चेक करे। लेकिन रास्ते में उसकी ग्रैंडमदर वासून उसे देख लेती हैं और उसे अपनी फ्रेंड के साथ लंच करने के लिए बुला लेती हैं। उस रात तेस्यू सोचते हुए सो जाता है कि क्या ऊना कल लाइब्रेरी वापस आएगी। अगली सुबह जब वो लाइब्रेरी का डोर अनलॉक करता है तो थोड़ी देर बाद उसे बाहर से फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनाई देती है। जब उसे पता चलता है कि वो ऊना है तो उसके फेस पर रिलीफ साफ नजर आता है। स्टडी करते वक्त ऊना को तेस्यू के बैग में कुछ नेम टैग्स मिलते हैं जो सोल की लड़कियों के हैं। तेस्यू एम्बैरेस्ड हो जाता है और एक्सप्लेन करता है कि उसे नहीं पता था कि उन लड़कियों ने फेयरवेल गिफ्ट्स के तौर पर वो उसके बैग में डाल दिए थे। लेकिन ऊना मजाक में प्रिटेंड करती है कि वो उसकी बात पर बिलीव नहीं करती। लंच के दौरान तेस्यू पूछता है कि वो कल इतनी जल्दी क्यों चली गई थी। ऊना उसे एक पर्सनल बात बताती है। उसके फादर एंजाइटी और डिप्रेशन से सफ़र करते हैं और एक बार उन्होंने अपनी लाइफ ख़त्म करने की भी कोशिश की थी। इसी वजह से जब भी वो अकेला होता है तो ऊना को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। वो ये भी बताती है कि जब से उन्होंने किसी को डेट करना स्टार्ट किया है तब से वो थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं। बाद में दोनों अपने फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। तेस्यू कहता है कि वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है जो घर से काफ़ी दूर हो। उसका मानना है कि थोड़ा डिस्टेंस होने से वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स और भाई को सपोर्ट कर पाएगा बिना इमोशनल प्रेशर के। ऊना रियलाइज़ करती है कि वो सोल जाने के बजाय अपने फादर के पास रहना चाहेगी ताकि अगर कुछ हो जाए तो वो उनके साथ हो। पिछले 1 महीने की स्टडी याद करते हुए तेसो क्वाइटली एडमिट करता है कि उसे बहुत मेहनत करनी होगी क्योंकि पेरेंट्स के डेथ के बाद उसे ही फैमिली का ब्रेड विनर बनना है। योना बताती है कि उसे ड्राइंग बहुत पसंद है और वो फ्यूचर में आर्ट से रिलेटेड कुछ करना चाहती है। तेसो उसे एनकरेज करता है और कहता है कि उसका फ्यूचर ब्राइट है। फिर एक ऑकवर्ड मोमेंट में योना गलती से कह देती है कि वो तेसो को लाइक करती है। दोनों तुरंत ऑकवर्ड हो जाते हैं। उस रात वो बाइसिकल्स पर घर वापस जाते हैं और अगले दिन स्कूल स्टार्ट होने के लिए मेंटली प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग टीचर तेसो से कहता है कि वो एक इलेक्टिव सब्जेक्ट की स्टडी लाइब्रेरी में कंटिन्यू करे क्योंकि स्कूल में वो सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। महीने गुजरते जाते हैं और दोनों अपनी स्टडीज़ पर फोकस करते रहते हैं। एक दिन तेसो हुईसो को हॉस्पिटल ले जाता है ताकि उसका कास्ट रिमूव हो सके। हुईसो सीक्रेटली वरी करता है कि शायद वो कभी नॉर्मल चल नहीं पाएगा, लेकिन वो अपने ग्रैंडफादर को ये बात नहीं बताता। इसी दौरान तेसो को कभी कभी हियरिंग प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं, लेकिन वो इनिशियली उन्हें इग्नोर करता है। लगभग 1 महीने बाद यूना और तेसो की अनएक्सपेक्टेड मुलाकात सोल जाते वक्त होती है। यूना एक्साइटेड होकर कहती है कि वो दोनों सिटी में थोड़ा टाइम स्पेंड करें, लेकिन तेसो मना कर देता है और कहता है कि उसके पास अर्जेंट काम है। वो एक्चुअली हंगुक यूनिवर्सिटी के एडमिशन सेमिनार में अटेंड करने जाता है। दूसरी तरफ योना सोहियन के अपार्टमेंट में उससे मिलने जाती है। वहां पहुंचकर वो शॉक हो जाती है क्योंकि सोहियन एक दूसरे आदमी के साथ होती है। योना समझ लेती है कि वो उसके फादर को चीट कर रही है और उससे कन्फ्रंट करती है, लेकिन सोहियन कामली एक्सप्लेन करती है कि वो ऑफिशियली स्योनियो को डेट नहीं कर रही। एक्चुअली योना के फादर ही उनके रिलेशनशिप को डिफाइन नहीं करना चाहते। कंफ्यूज्ड और अपसेट होकर योना वहां से चली जाती है और ट्रेन स्टेशन वापस आ जाती है। सोल में ही तेसो एक पुराने फ्रेंड से मिलता है जो उसे अपने फादर के स्टडी सेंटर में ट्यूटरिंग जॉब ऑफर करता है, जो फरवरी से स्टार्ट होगी, यूनिवर्सिटी शुरू होने से पहले। बाद में तेसो डॉक्टर के पास जाता है और अपनी हियरिंग प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है। डॉक्टर कहता है कि ये स्ट्रेस की वजह से हो सकता है और कभी कभी ही होगा। डॉक्टर के सामने तेसो अपने पेरेंट्स के कार एक्सीडेंट के बारे में भी बात करता है, जो उस वक्त हुआ था जब वो हुईसो के साथ शॉपिंग के लिए गए थे। इसी एक्सीडेंट में हुईसो की टांग इंजर्ड हुई थी। तेसो एडमिट करता है कि उस एक्सीडेंट के बाद ही उसे हियरिंग इश्यूज होने लगे। लोनली फील करते हुए तेसो यूना को कॉल करता है, लेकिन यूना अभी भी उससे नाराज होती है क्योंकि वो सिटी में उसे रूट तरीके से अवॉइड कर रहा था। फोन पर बात करते करते वो रो पड़ती है। जब तेसो को रियलाइज होता है कि उसने उसे हर्ट किया है, वो तुरंत ट्रेन स्टेशन की तरफ भागता है जहां यूना वेट कर रही होती है। वो उसे हान रिवर के पास खड़ी हुई पाता है। कुछ देर चुप रहने के बाद दोनों साथ ट्रेन में बैठकर घर
घर वापस जाने लगते हैं। ट्रेन के सफ़र के दौरान वो फाइनली अपने दिल की बात ऑनेस्टली शेयर करते हैं। दोनों एडमिट करते हैं कि एक दूसरे के साथ होने से उन्हें सुकून मिलता है और उनकी वरीज कम हो जाती हैं। योना सॉफ्टली कहती है कि उन्हें हमेशा साथ रहना चाहिए और इस बार तेसो बिना हेजिटेट किए अग्री कर लेता है। जब ट्रेन रात के अंधेरे में आगे बढ़ रही होती है, तेसो धीरे से यूना का हाथ पकड़ लेता है और उसी क्वाइट मोमेंट में दोनों ऑफिशियली एक रिलेशनशिप स्टार्ट कर देते हैं।